जन्म जन्म के पाप मिटाकर सिद्ध पद पाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ 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 रे। टूट गई दुखों की बेड़ी, इसको जपने से रे प्राणी, इसको जपने से पार हो गई चंदन वाला। इस आराधन से रे प्राणी, इस आराधन से गर सुख पाना है इसका तुम्हें, गर सुख पाना है इसका तुम ध्यान लगाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। बसा कर भव तिर जाओ रे, महिमा गाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद आपके पुरुषार्थ को। आज का ये पावन दिवस आपके लिए मंगलकारी हो, आनंदकारी हो, शुभकारी हो। आपके जीवन में संभाव और धैर्य की वृद्धि हो, प्राणी मात्र के लिए मैत्री का भाव स्थापित हो, मन के भावों का शुद्धिकरण हो, संसार का मार्ग और धर्म का मार्ग इसमें आप संतुलन बनाकर रखें तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। हमारा विषय प्रसंग चल रहा है माता पिता की अहम भूमिका। एक महापुरुष को अपने घर के आंगन में लाने के लिए, एक यशस्वी, एक पुण्यशाली, एक सौभाग्यशाली जीव को लाने के लिए माता पिता का कुछ त्याग, कुछ बलिदान, कुछ समय का धैर्य, कुछ समय का संभाव, कुछ समय का शुद्धिकरण
पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। एक ऐसी दिव्य आत्मा को धरती पर ला सकते हैं जो सबको कल्याण का मार्ग बता सकती है। समय समय पर कितने माता पिता ने ऐसी साधना करके किसी जीव के द्वारा जगती के कल्याण का माध्यम बने हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब हमें दवा लेनी होती है, कोई ट्रीटमेंट लेना होता है, हमें शरीर में तकलीफ होती है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं, है ना। डॉक्टर MBBS हो, MD हो, अच्छा परफेक्ट हो, अच्छा नामी हो, अच्छे हॉस्पिटल्स में सेवा देने वाला हो, ऐसे डॉक्टर्स को आप देखकर अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे डॉक्टर की खोज करते हैं। जब आपको अपने घर का अच्छा आर्किटेक्ट होना चाहिए, अनुभवशील हो, जिसके हाथों से लाखों हजारों नक्शे गुजरे हों, ऐसे आर्किटेक्ट की खोज में आप अपना दिन, अपना समय लगाते हैं। जब आपको कोई केस लड़ना होता है तो अच्छे से अच्छे अनुभवशाली हुई, जिसको शास्त्र की भाषा में दोहद कहते हैं, तो उसको एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं। धर्म ध्यान करने वाली थी वो रानी। सतियों में नाम आता है रानी चेलना का। ग्रस्त में रहते हुए भी वो सती थी, क्योंकि उसके जीवन में पवित्रता थी, मर्यादा थी। जब उसके मन में ये भाव आया, इतना रूह को कंपा देने वाला, कि पति के कलेजे का मांस खाऊं, इतनी सदाचारणी, ब्रह्मचारिणी, तो उसने जो सोचा, ये पापी, ये दुष्टी इस जीव के लेशा का परिणाम है, मुझे इस जीव को रखना ही नहीं, जन्म लेने के बाद इसे फेंक देना है, मार दूंगी इसे। रानी ने भी ऐसा कृता, लेकिन ये कहानी लंबी है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे सो जग बैरी होए। कोई किसी को मार नहीं सकता। आपको पता है परमात्मा प्रभु महावीर का एक भव आता है, विमल का भव, शायद 19वां या कुछ ऐसा भव है ये परमात्मा प्रभु महावीर का, 13वां या 19वां, कुछ मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन भगवान महावीर के एक भव की बात है कि जिस समय वो विमल के भव में भगवान महावीर की चेतना, देखिए सुनिए ध्यान से, भगवान महावीर की चेतना माँ के गर्भ में आई। वो जीव अपने साथ बहुत सारे पाप के अनुबंध लेकर आया था, बहुत सारे क्रोध के अनुबंध लेकर आया था। वो जो चेतना थी वो नरक से आई थी। नरक किस लिए मिला था? जिस समय महावीर की चेतना त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में, त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव पता है? नहीं पता। भगवान महावीर के 27 भव गिने गए हैं जहां से उनको सम्यक तो प्राप्त हुआ था। वैसे तो उस आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिए थे। इतनी गहरी बातें, पता नहीं आप लोग स्वाध्याय नहीं करते, थोड़ा सा चिंतन भी नहीं करते, कुछ पढ़ते भी नहीं, तो कैसे पता चलेगा। भगवान महावीर के 27 भव वहाँ से गिने गए जहाँ से उनको सम्यक तो प्राप्त हुआ था। पहला भव नैसार का था, फिर मरीचि का भव आया। ऐसे करते करते भवों की यात्रा चलती रही। एक भव में वो त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव बने, और त्रिपृष्ठ वासुदेव बने तो उनको गाने सुनने का बहुत शौक था। तो जिससे वो गाना सुनाने वाला आया तो साथ में शैया पालक था। उसने कहा कि गाना सुनते सुनते जब मुझे नींद आ जाए ना, तो तुम ऐसा करना, इस गाने को बंद करवा देना। तो वो जो शैया पालक था उसने कहा, जी महाराज मैं बंद करवा दूंगा। लेकिन गाना सुनते सुनते वो रस आ गया उसको। अब महाराज कब सोए उसको पता ही नहीं चला। गाने वाला गाना गा रहा है, बाजे कोई ढोलक बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला, कोई ऐसे वीणा वादन आदि चल रहा है,
मतलब उसको बहुत रसिया था वो राजा गीत सुनने का। तो एकदम ढोलक पे जोर से थाप लगती है तो राजा की आंखें खुल गई, नींद खुल गई। अब उसकी नींद क्या खुली, उसने तो तूफान मचा के रख दिया। अरे दुष्ट, तेरे कारण मेरी नींद खराब हुई। मैंने तुझे बोला था कि जब मुझे नींद आ जाए तो ये सब कुछ साज बंद करा देना। अब देख इसका दंड मैं तुझे क्या देता हूँ। गलती कितनी थी। कांच होता है ना, जो शीशा होता है, शीशा गरम करके उसके कान में डलवा दिया और वो तड़फता तड़फता बेचारा मर गया। एक पाप ये त्रिपृष्ठ वासुदेव ने किया और दूसरा पाप उसकी अपनी रानी विजया। कोई राज दरबार में संगीत सुनाने के लिए आया, उसने विजया को बुलाया। विजया ने कहा महाराज को कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, बुखार है, मैं नहीं आ सकती। राजा ने दूसरी बार संदेश देने के लिए भेजा लेकिन रानी नहीं आई। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना। जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, कोई भी सामने से मना कर दे तो उसको चलता नहीं, वो और ज़्यादा तड़फ जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, और खुद गया। तो रानी ने कहा महाराज मुझे बहुत तेज ज्वर है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मैं संगीत नहीं सुन सकती, आप मुझे क्षमा करें। आपको सुनना है, आपको रस है, आप अकेले सुन लें। तुम्हारी मजाल कैसे हुई मुझे मना करने की। सेवक को आदेश दिया ठंडे ठंडे पानी के घड़े लेकर आओ। ठंडे ठंडे पानी के घड़े लाए और उस रानी के सिर पर डालना शुरू कर दिया। इतने पानी के घड़े डाल दिए कि बेचारी ठंड के कारण तड़फ तड़फ कर मर गई। एक शैया पालक की मृत्यु और एक वो महावीर की चेतना कहाँ गई फिर? नरक में। अब नरक की यात्रा करके वो विमला माँ के गर्भ में आ गई, वो चेतना, वो आत्मा। और जैसे ही माँ के गर्भ में आई, इतने क्रोध के, दुख के, दर्द के अनुबंध, क्योंकि नरक में कितनी वेदना, कितना ज्यादा दंड मिला उस आत्मा को। और वो आत्मा जब माँ के गर्भ में आई, इतना भयंकर तीव्र क्रोध था, इतना दर्द था। रानी का जीवन बहुत संयमित था, वो बहुत धर्म आराधना करने वाली थी, बहुत शांत स्वभावी थी। लेकिन जैसे वो जीव माँ के गर्भ में आया, उसके सारे विचार उलट पुलट हो गए। अब वो क्या करे? आज के युग की स्त्री होती तो कहाँ पर जाती? आज के युग की स्त्री होती, ये क्या हो रहा है, इधर उधर दिखाती, डॉक्टर को ऐसे चिड़चिड़ाहट है, इरिटेशन है, डॉक्टर कोई दवाई दे देते सोने की, आराम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना, आराम करना, उठना नहीं, ये करना है, वो करना है, पूरे 9th मंथ में पूरे रेस्ट करना, ऐसे ही करते हैं ना आजकल डॉक्टर। लेकिन वो रानी कैसी थी? वो आचार्य के पास पहुंची, किसी संत के पास पहुंची, किसी वैद्य के पास नहीं गई। वो आचार्य के पास गई और जाकर कहने लगी भगवान, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, जब से ये जीव मेरे गर्भ में आया है, मेरी सारी विचारधाराएं बदल गई। बात बात में क्रोध आता है, मन करता है कोई सामने आए तो उसे पकड़ कर मरोड़ दूं। मन करता है तीखा तीखा खाना खाऊं, इतनी मिर्ची खाने को मन करता है, तली हुई चीजें खाने को मन करता है, और हर समय भावों में बिल्कुल बेचैनी रहती है। एक पल के लिए भी मन शांत नहीं होता। आचार्य कहने लगे, पुत्री, ये जो जीव तेरे गर्भ में आया है, अशुभ लेशा लेकर आया है, अशुभ परिणाम लेकर आया है। लेकिन तुम चमत्कार कर सकती हो, तुम इसके अनुबंध बदल सकती हो। कैसे गुरुदेव? धर्म की आराधना में लग जाओ पुत्री। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में कुछ भी नहीं होगा। तुझे धैर्य रखना होगा, तुझे संयम रखना होगा। जितने ज़्यादा हो सकते हैं शांति के स्तोत्र पढ़ो, जितना हो सकता है क्षमा की वाणी पढ़ो,
जितना ज़्यादा हो सकता है आगम का स्वाध्याय करो, जितना ज़्यादा। अभी हमने तो उधर देखा है कि इधर हम साउथ में जाकर आए हैं, एक एक गर्भवती महिला, अगर ये गर्भ शिविर का जैसे एक शिविर की तरह चल रहा है हमारी ये जो व्याख्यान चल रहा है, तो वहाँ पर कितनी लड़कियाँ होती थी, कितनी बहुएं होती थी, और अलग से भी आकर मुझे ये साधना लिखवा कर लेकर जाती थी, पूछ के जाती थी। और आप देखो वहाँ पर एक एक गर्भवती महिला कितने कितने आगमों का, मुझसे ही पूरे 36 अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र के, नंदी जी सूत्र, सुख विपाक जी, 10वीं कालिक जी, एक ही दिन में आके 4-4 आगम की वाचना लेकर जाती हैं। वो इतने जागरूक हैं वो लोग। फिर गर्भवती शिशु धर्म ध्यान करने वाला या शांत स्वभाव का क्यों नहीं होगा? पहले जागना पड़ेगा ना, जागरण। जब जागरण ही नहीं है तो बच्चा भी सोया हुआ ही जन्म लेगा, सोया रहेगा वो संसार में। सोना इन द सेंस, सोना मतलब आजकल आपके बच्चे सोए तो हुए हैं, धर्म स्थान में आने को तैयार नहीं है, सोए हुए हैं वो। उनको कोई लगन नहीं है समाय करने की, संध्या करने की, माला करने की, पाठ करने की। जहाँ चमत्कार नजर आएगा वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर पता चल जाए कि कोई महाराज जी ऐसे आए हुए हैं जो एक पुड़िया देते हैं और सारा, फिर जो जीवन में चाहो चमत्कार हो जाता, तो फिर यहाँ भीड़ कितनी होगी? धर्म का सौदा लेने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम हैं। रानी विमला माँ आचार्य ने मार्गदर्शन दिया, आकर के अपने आप को धर्म ध्यान में इतना लगा दिया, जमीन पर सोती है, बिना नमक मिर्च का सादा सिंपल भोजन करती है, सुबह शाम उस जीव से क्षमा याचना करती है, शांत करती है कि तू शुद्ध आत्मा है, तेरे अंदर सिद्ध भगवान के गुण हैं, तेरे अंदर शांति का गुण है जो खो गया है, तू शांत आत्मा है। और जितना भी धर्म करती है, अपने पेट पर हाथ लगाती है, इस जीव को परम शांति की अनुभूति हो रही है, ये परम आज्ञाकारी बनेगा, ये परम अहिंसा का पालन करने वाला बनेगा। करते करते रानी को थोड़े थोड़े समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया उसका चित्त एकदम शांत हो गया, चित्त शांत। और रानी ने निश्चय कर लिया कि जितना मल था सारा दूर हो गया, अब इस जन्म लेने वाले बच्चे का नाम मैं रखूंगी विमल, जो मल से रहित है। और बच्चे को जन्म दिया, जन्म संस्कार भी किया। ये जन्म संस्कार की बात में, जन्म संस्कार आएगा आपको बताऊंगी। तो वो बच्चा जब 12 साल का हुआ, अब वो छोटी छोटी बातों में जीवों की रक्षा करता है, माँ की आज्ञा का पालन करता है। और एक दिन वो विमल बाहर जंगल में गया अपने साथियों के साथ, तो वहाँ क्या देखा कि एक बहेलिए ने बहुत सारे पंछी जाल में पकड़े हुए हैं। वो दूसरे पंछी पकड़ने के लिए दूर गया तो उस विमल ने वो जाल काट दिया। जाल काटा तो सारे पंछी उड़ने लगे, चहचहाने लगे, नर्तन करने लगे, मधुर मधुर आवाज निकालने लगे। कोई पंछी विमल के कंधे पर बैठा है, कोई उसके सिर पर बैठा है, और एकदम अपने पंखों से फड़फड़ाकर उसके आसपास घूमने लगे। क्योंकि पता चल जाता है जीवों को भी कौन बचाने वाला है और कौन मारने वाला है। और उसकी लेशा तो इतनी शांत हो गई थी, इतनी अहिंसा और करुणा वाली हो गई थी कि वो जो पंछी उसके सिर पे घूमने लगे, मंडराने लगे, उसने आके सारी बात अपनी माँ को बताई। और माँ उसको गले से लगाकर, कलेजे से लगाकर कहती, आज मेरी साधना क्या हो गई? सफल हो गई। मैंने जो मेहनत की, आज मेरी साधना सफल हो गई। मैंने अपने बच्चे की सारी लेशाएं बदल दी। जो काम आदिनाथ भगवान भी नहीं कर पाए, मरीचि की लेशा नहीं बदल पाए, वो किसने कर दी? एक माँ ने। तो माँ क्या हुई?
भगवान से भी बड़ा दर्जा। देखो माता पिता कहते हैं, कभी पिता और माता नहीं कहते। क्या कहते हैं? माता पिता। यानी किसका नाम पहले आता है? माँ का नाम। गुरु का नाम भी पीछे आता है, पहले माँ का नाम आता है। जब माँ जाग जाती है तो उसके बालक को भी कोई सुला नहीं सकता, वो भी जागरण में आ जाता है। गर्भ में ही माँ चमत्कार कर देती है। और आज की माँ तो मूवी, थिएटर, किट्टी, पार्टी। और आज मुझसे खाना नहीं बनेगा। कौन सा खाना खाना है? कौन सा खाना? होटल का। जो होटल का खाना खाते हैं उनकी मृत्यु पता है कहाँ पर होती है? हॉस्पिटल में। जो जितना ज़्यादा होटल का खाना खाएगा उसकी मौत हॉस्पिटल में आएगी, वो हॉस्पिटल में मरेगा। और जो घर का भोजन करते हैं, ये विषय चलेगा। मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। तो आज की माँ को कितना जागना चाहिए और क्या संस्कार है, कैसे क्या क्या पालन करना है, माँ को किस तरह से रहना है, ये कल तो 15 अगस्त है। इस विषय को मैं बहुत सुंदर ढंग से आपके समक्ष पेश करूँगी। तो आप नहीं तो किसी ना किसी को तो आप जगा ही सकते हो। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। ओम शांति। तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, प्रभु नाम बिना शुभ काम बिना, शुभ काम बिना ओ तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना। देखी देखी ओ बंदे तेरी जीव, करे गाली गुप्तार प्रभु नाम बिना, कर गाली गुप्तार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीयजन, कृष्ण चले जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी जगह को। चलते 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 एक खेत में पहुंच गए। वहां बैठे क्या देखा? किसान खेत में काम कर रहा था। किसान की पत्नी आई, हाथ में कटोरदान जिसमें उसके किसान के लिए खाना लेकर के आई। एक झोली सी गले में टांगी हुई है, उसमें उसका बच्चा बैठा हुआ है। आकर के किसान को कहती है, प्राणनाथ आप भोजन कर लो, तब तक मैं खेत का काम कर लेती हूँ। वो भोजन करने बैठा और वो झोले में उसके बच्चा है और साथ में लेकर के अब वो खेत में पानी दे रही थी कि अचानक पानी का बहाव ज़्यादा आ गया और वो पानी बह कर के क्या है, जहाँ खेती उगी हुई थी उधर की तरफ निकलने लगा, फसल की तरफ जाने लगा। बार बार मिट्टी डालती है, परंतु वो पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा।
तो जिस रास्ते से पानी आ रहा था उसने आप देखा ना था, वहाँ बच्चे को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी की साइड में पालसी बांधने लगी कि पानी रुक जाएगा, क्योंकि खाली मिट्टी बह रही थी। उसने सोचा बच्चा पड़ा रहेगा, उसके कारण मिट्टी जम जाएगी। पानी रुक गया। इधर से वो क्या है, उसके किसान ने खाना खा लिया और वो जब वापस आई देखा खाना खा चुके हैं, और जब घर जाने लगी उसके बच्चे की याद आई। कहती हो बच्चा मैंने तो वहाँ डाला था। वहाँ जाकर के क्या देखा, पति भी उसका साथ में गया, रे तूने क्या किया, बच्चे को वहाँ कर दिया एक पानी के कारण। देखा तो बच्चा क्या हो चुका था, मर चुका था। आ गई सहज भाव से, कोई भी मन में क्या है, कोई भाव नहीं, गलानी नहीं, कोई दुख नहीं, और अपना वो कटोर दान उठाया और चलने लगे दोनों। कोई भी भाव नहीं, जैसे उनका बच्चा ही था नहीं। जैसे रेडियो खबरें देता है, आजकल टीवी देता है कि इतने मर गए, इतने वो हो गए, वहाँ बाढ़ आ गई, इतना ये हो गया, तूफान में मर गए, आग लग गई, वो। परंतु रेडियो को खबर देने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई असर होता है? उसको कोई दुख होता है? उसको कोई नहीं, उसने तो सूचना देनी है। वहाँ पर कोई भावों का संप्रेषण नहीं है, केवल वो सूचना है। इसी तरह ही उस पति पत्नी के ऊपर भी उस बच्चे के मरने का कोई भाव नहीं, परंतु भावों का प्रभाव तो आपको पता है ना। हिरोशिमा के अंदर जब अणु और परमाणु बम छोड़े गए थे, इतनी बर्बादी हुई थी, वो उस बारूद का इतना प्रभाव है। आज भी वहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं वो विकलांग होते हैं। आज भी वहाँ पर क्या है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आंख नहीं, ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि वो जो परमाणु बम छोड़ा था उसका प्रभाव इतना उस भूमि की मिट्टी के अंदर ही इतना चला गया, उस जलवायु के अंदर इतना चला गया। आज भी कोई बच्चा ठीक पैदा नहीं होता। जब वो परमाणु बम के अणुओं का इतना प्रभाव है, उस बारूद का इतना प्रभाव है, तो क्या हमारे भावों का कोई प्रभाव नहीं है? ये भाव भी विस्तृत होते हैं। सुबह आप कपड़े पहनते हैं, सारा दिन वो कपड़े पहने हुए हैं, गर्मी की मौसम है, शाम को उन कपड़ों में क्या आने लग जाती है? क्या आती है? बदबू आती है ना, क्योंकि पसीने का प्रभाव है। जब बाह्य पसीने का प्रभाव तुम्हारे कपड़ों में बैड स्मेल पैदा कर सकता है, बदबू पैदा कर सकता है, और उसके ऊपर अगर आपने वो डाल दिया, आजकल के स्प्रे सा डाल लेते हैं, तो वो बदबू को क्या कर देता है? ढक देता है कि बदबू को ख़त्म कर देता है? क्या करता है? ढकता है या ख़त्म करता है? तुम लगाते हो, तुम्हें पता होगा भाई, ढक ही देता है ना। मेरे को तो ये सेंट वेंट इतनी कोई लगा के भी आ जाता है ना, तो मुझे उल्टी आने को लगती है, क्योंकि कभी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं किया इन चीज़ों का। तो कोई भी लगा के आए, मैं पहले जो अपना नाक पहले ढकती हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी कमज़ोरी है, तेरे को प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी ने कहीं लगाया है, परंतु क्या करूँ, वो सहन ही नहीं होता। तो वो जो ऊपर से स्प्रे करते हैं, उसने उस बदबू को ढक जरूर दिया, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बदबू के उल्टे वो खुशबू वाला था। तो इनका क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। आप देखो, जो कोई चोरी करके जाए या कोई हत्या करके जाता है या करते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाले पहले क्या छोड़ते हैं? उसको पकड़ने के लिए क्या छोड़ते हैं? कुत्ते छोड़ते हैं ना। पहले उस जगह को सूंघते हैं, जिस जगह से वो चोरी हुई है, वहाँ पर उनके पैर छपे हुए हैं, या किसी उसके तन का कोई कपड़ा उसको सूंघा देते हैं, तो वो उस स्मेल के सहारे सारे जा करके उस बंदे को क्या कर लेता है? ढूंढ लेता है। तो जब इस प्रक्रिया में इन परमाणुओं में इतना प्रभाव है, तो धर्म के परमाणुओं में क्या प्रभाव नहीं होगा? पहले समय में गुफाओं के अंदर ध्यान लगाते थे, और जितनी संकरी गुफा होगी
छोटी मतलब गहरी गुफा होगी, उसमें ज़्यादा देर तक वो तीर्थंकरों के या महापुरुषों के या योगियों के क्या होंगे, वहाँ के परमाणु बिखरे हुए मिलेंगे। साइंटिस्टों ने उसकी खोज की है। अगर उस जगह पे दोबारा कोई ऊपर से लेप नहीं लगा, कोई हाथ नहीं छुए, तो वहाँ पर जाकर के उनकी क्या है, उन पुद्गलों को वो इकट्ठा कर सकते हैं। उन पुद्गलों में क्या है, प्रभाव मिल सकता है। आप बहुत परेशान हैं, मन बहुत दुखी है, किसी समय विचलित है, आप मंदिर में चले जाओ या धर्म स्थान में चले जाओ या गुरुओं के पास आ जाओ, तो मन को क्या मिलती है? मिलती है ना? क्यों मिलती है? क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर वो शांति के पुद्गल फैले हुए हैं। मंदिर में जो जाएगा वो शुभ भाव लेकर के जाएगा, वहाँ पर पूजा करेगा, वहाँ पर धर्म ध्यान करेगा, और वहाँ पर ऊर्जा अच्छी फैली हुई है। वहाँ की ऊर्जा शांति में पुद्गलों की ऊर्जा है, और जो व्यक्ति गया है उसके अंदर जो अशांति के पुद्गल है, उस शांति में ऊर्जा के समक्ष वो बहुत कम है। तो वो जाते ही उसको वो क्या है, वहाँ की ऊर्जा ने उसको क्या कर लिया, छू लिया, तो उसके मन को क्या मिल गई? शांति मिल गई। इसका मतलब क्या होता है? भावों का प्रभाव होता है। आपने बस में सफ़र किया है? किया, बहुत बार किया। जो ड्राइवर के बराबर की सीट होती है, उसके पीछे क्या लिखा होता है? कभी नोट किया? सोना, सोना मना है। बाकी सीटों पे क्यों नहीं लिखा? उसी सीट पे क्यों लिखा? क्योंकि वो बराबर के सीट ड्राइवर की होती है। फ्रंट सीट के बराबर में ड्राइवर की सीट होती है। तो अगर वो क्या है, आगे वाला व्यक्ति, आगे की सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सो जाता है, उसके पर जो पुद्गल हैं वो आलस के पुद्गल, उसके प्रमाद के पुद्गल, उसके सोने की क्या वाइब्रेशन उस ड्राइवर को क्या हो सकती है, छू सकती है। और फिर ड्राइवर भी सो गया तो क्या हो जाएगा? मामला, फिर मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फ्रंट सीट पे लिखा होता है सोना मना है। तो ये अब देखो, साइंस वालों ने भी इस ऊर्जा को क्या करा है, माना है। हम नहीं मानते। हम महावीर को मानते हैं कि नहीं भाई? मानते हो सभी? पक्का सब मानते हैं महावीर को, परंतु महावीर की बात को मानते हो? महावीर ने जो संदेश दिए उसको मानते हैं? वो कहते हैं 24 घंटों में 2 घड़ी के लिए क्या कर लो, समय कर लो। उसका कहना माना हमने। अरे महावीर तू बैठा रहे मंदिर में जाके एक कोने में बैठा रहे, तू, तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं तो जो करूँगा अपने मन की करूँगा। नहीं, अगर महावीर को मानते हो तो महावीर की बात को भी मानना पड़ेगा। आज का इंसान तर्क ज़्यादा करता है। एक व्यक्ति ने कोयल से कहा, कोयल तू इतनी काली ना होती तो कितना अच्छा होता। और समुंदर के पास जाकर के कहता, समुंदर तू इतना खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब के फूल के पास जाकर के कहता, तेरे में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तो प्रकृति ने जवाब दिया उस व्यक्ति को। वो तीनों तो कुछ नहीं बोले, उन तीनों ने कहा, वो प्रकृति ने उसका जवाब दिया, क्योंकि ये तीनों चीज़ें प्रकृति की हैं। तो नेचर ने कहा, अरे इंसान, अगर तेरे में दोष देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। अगर तू ये कोयल के अंदर कालीमा ना देखता, काला रंग ना देखता, तो ये सोचता कितनी सुरीली आवाज़ है। और समुंदर के खारे पानी को देखा उसने ये नहीं देखा कि समुंदर के अंदर तह में कितने मोती लाल हीरे भरे पड़े, अथाह खजाना है समुंदर के नीचे। और ये कुदरत की देन है, कितना सुंदर सुहावना लगता है। अगर वो ये देख लेता, फूल गुलाब का देखता, उसकी खुशबू देखता, उसका सौंदर्य देखता, कांटे ना देखता, तो कितना अच्छा होता। तो इंसान आज तू अगर प्रभु महावीर की वाणी को स्वीकार कर ले तो कितना
अच्छा हो जाए तो भावों का संप्रेषण बहुत अच्छा होता है। पहले वो एक रिकॉर्ड चलते थे ना तवे वाले, जिस पे सुई घूमती थी, है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने वो देखे हुए हैं वैसे। हाँ, रिकॉर्ड प्लेयर, हाँ होते थे ना, उसके ऊपर एक सुई घूमती रहती है और जो भरा हुआ है वो निकलता रहता है। इसी तरह ही गुफाओं के अंदर भी हमारे तीर्थंकरों की वाणी, जंगलों के अंदर भी हमारी तीर्थंकरों की वाणी क्या है, समाई हुई है। जैसे वो रिकॉर्ड प्लेयर में सुई चलती है और वो बोलते हैं, ऐसे अगर साइंटिस्ट वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड करें, कोई ऐसा सूक्ष्म यंत्र मिल जाए तो आज भी उस वाणी को हम पा सकते हैं। ऑब्जर्व करने की ताकत वृक्षों में बहुत ज़्यादा है। वो पीते हैं, ग्रहण करते हैं पी करके, पीपल के नीचे और नीम के नीचे और बड़े गहरे बड़ वृक्ष के नीचे क्या करते थे तीर्थंकर, जो भी कोई मुनि राज या योगी क्या करा करते थे, ध्यान किया करते थे, या गुफाओं में ध्यान किया करते थे। क्योंकि उनके नीचे जो वो ध्यान करेंगे उनकी ऊर्जा उस वृक्षों के अंदर समा जाती है। तभी तो रात के समय कोई कहता है, अरे पीपल के नीचे मत जाना, वहाँ भूत रहते हैं, कहते हैं ना, बच्चों को नहीं जाने देते, वहाँ भूत नहीं रहते। क्योंकि वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि हम लोग उसे सहन नहीं कर पाते, वो ग्रहण नहीं कर पाते। वो 12 बजे, वैसे साइंस तो ये कहती है कि वो रात के समय क्या है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इंसान अगर उसके नीचे, वृक्षों के नीचे जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ग्रहण करेगा तो बेहोशी आ जाती है। परंतु एक पीपल का पेड़ ऐसा है जो क्या है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। एक ये तुलसी का पौधा जो है हमेशा ऑक्सीजन ही छोड़ता है, इसीलिए ऑक्सीजन की और तुलसी की और पीपल की क्या लोग करते हैं, पूजा करते हैं ना, क्योंकि वो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो उसके पास एक कुदरती शक्ति है। 6 महीने तक भी बच्चा क्या है, पीता है, बोलता तो नहीं है, सुनता ही रहता है, सुनता रहता है। तो 6 महीने तक अगर आप बच्चों को धर्म की बातें, नकार मंत्र सुनाना सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी नकार मंत्र बोलना सीखेगा, उसके अंदर भावनाएं अच्छी आएंगी। तो ये भावों का संप्रेषण कैसे होगा, उसका हमारे शरीर में कैसे प्रभाव आता है, उसका दूसरों के ऊपर कैसे प्रभाव आता है, ये आप सुनेंगे, पता चलेगा। क्योंकि मेरी बहनें कहती, महाराज जी अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, थोड़ा सा सुन रहे हैं, कुछ बंद भी हो रहे हैं, कुछ बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो कह रही समय पे छोड़ना, तो मुझे समय पे ही छोड़ना पड़ेगा।